मोहतरमा अम्बरीन आरिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे किसी एक फील्ड के बारे में बात करने नहीं आई, मैं आप सबको मिलकर अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी कहानी सुनाने आई हूँ। लेकिन मैं जब पीछे बैठी हुई थी, थोड़ा सा मुझे बच्चियों में ना एक बेचैनी और एक हलचल सी नज़र आई। तो अगर आप सब लोग एक दफ़ा बच्चियाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सारे, अपने हाथ ऊपर नीचे ऐसे हिला लो, अंगड़ाई ले लो और अब बैठ जाओ। ठीक है। इतनी देर बैठना, इतने सब्र से सुनना, ये भी एक बहुत जो है अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे ख़्याल में जो कुछ आज मैंने सीखा है ये 3 सेशंस को, वो शायद कहीं और मैं नहीं सीख सकती थी। तो एक तो ये कि ये जो आप सब बच्चियां यहाँ पे बैठे हो और मुझे कोई लड़का नहीं नज़र आ रहा, मर्द नज़र आ रहे हैं, लड़का नहीं नज़र आ रहा। तो एक सवाल है मेरा आप सबसे, क्या आप लोगों को कभी भी ये महसूस हुआ कि मैं अगर लड़की हूँ तो मैं कोई काम शायद नहीं कर सकती पाकिस्तान में क्योंकि मैं लड़की हूँ? महसूस हुआ ना? तो आप हुआ, जिनको हुआ वो हाथ खड़ा करें। ये भी काफी बड़ा नंबर है। और जिनको नहीं हुआ, तो मैं ये कहूँगी तकरीबन कोई 50% लोग हैं, बच्चियां हैं, जिनको महसूस हुआ कि हाँ मसला होता है अगर आप लड़की हैं। आप लोग तो 2022 में हो। मैंने अपना सफ़र का आगाज़ जो है वो अर्ली 70s और 80s में शुरू किया। मेरा तालीम का सिलसिला। अच्छा, अब मेरी उम्र हो गई है 53 साल, 53 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अब ये सफ़र जब ये शुरू हुआ मेरे कॉलेज के दौर से, तो हमारे रोल मॉडल्स जो आपने आज देखा, रुमाना आई हैं, मैडम मुमताज़ आई हैं जो चीन जो है वहाँ पे सफारतकारी कर रही हैं, ये सारे रोल मॉडल मुझे स्कूल कॉलेज में देखने को नहीं मिले। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल मॉडल दिखाया जाता था तो वो फातिमा जिन्ना होती थी जो अपने भाई के साथ साइड पे बैठी होती थी, बहुत ब्रेव खातून, लेकिन वो हमेशा अपने भाई के साइड पर होती थी, अकेले। उनकी वो वाली आइडेंटिटी जो है मैंने मीडिया में उस तरह से नहीं देखी थी। तो बड़े होते हुए क्या मेरे पास चॉइसेस थी? या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, अगर साइंस नहीं आती तो टीचर बन जाऊंगी, या इससे ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप शादी कर देंगे तो हाउसवाइफ बन जाऊंगी। तो बार बार जिन सब लोगों ने आप लोगों को कहा कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, इसलिए कहा कि आप लोगों के पास तो सीईओज आ रहे हैं, ख़वातीन सीईओज जो आपके लिए रोल मॉडल हैं। रुमाना आई, खतीजा आई, मुमताज़ आई, सुबह टीच फॉर पाकिस्तान का अगर आप लोगों ने सुना तो खतीजा बख्तियार आई। ये सारे लोग जो हैं, इनका जो सफ़र शुरू हुआ स्कूल कॉलेज से, तो वो आई एम श्योर जैसे आधों ने कहा उतना आसान नहीं था। जब पाकिस्तान में आप एज अ इंसान मुअन्नस के खाने में आ जाते हैं, वो मुज़क्कर मुअन्नस बचपन में ग्रामर करते थे ना, तो हम लोग मुअन्नस के खाने में जब आ जाते हैं तो हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा ऐसे खड़ा होना पड़ता है कॉन्फिडेंस के साथ। तो आज मैं आपसे ये बात करने आई हूँ कि आप लोग अपने करियर का आगाज़ शुरू करो तो किन किन चीज़ों का आप लोग ख्याल रख सकते हो। सबसे पहली चीज़ है, पढ़ क्या रहे हो? क्या उसका शौक़ है? जो पढ़ रहे हो क्या वो सब्जेक्ट्स हैं जो शौक़ से पढ़ सकते हो? मैं जब कॉलेज में गई तो मुझे मेरी माँ ने ज़बरदस्ती कहा साइंस पढ़ो, क्योंकि वो देखना चाहती थी बेटी डॉक्टर बने।
आपको मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितने रात को डरावने ख्वाब आते थे जब केमिस्ट्री की क्लास होती थी और मेरी जान निकली हुई ये सारे वो लोग हैं जो केमिस्ट्री के खौफ में मेरे साथ शामिल हैं। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती केमिस्ट्री पढ़नी पड़ी क्योंकि मेडिकल में जाना है तो केमिस्ट्री तो पढ़नी है। मुझे बिल्कुल ज़ीरो शौक था। ज़ाहिरी बात है उससे फिर नंबर कम आए, मेडिसिन को तो खुदा हाफिज कर दिया। अब क्या ऑप्शन रह गई? टीचर बन जाओ, क्योंकि साइंस पढ़ी है तो अब एमएससी कर लो, एमफिल कर लो और टीचिंग के शोबे में चले जाओ। लेकिन मैंने ये डिस्कवर किया, ऑल्दो इसमें कोई प्लानिंग नहीं शामिल थी, लेकिन मैंने ये डिस्कवर किया कि मुझे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा पैशन है। मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है, मुझे उनसे बात करने का शौक़ है। मेरी जो पहली क्लास मुझे स्कूल में मिली वो मैं फौजी फाउंडेशन में पढ़ा रही थी, उन्होंने वो क्लास दी जो कि आप ये कह सकते हैं कि हम जब लेबल कर देते हैं, जो कि एजुकेशन में गलत है, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा ये क्लास पढ़ती नहीं है, तुम्हारे हवाले हो गई। आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने कितना इन्जॉय किया उन बच्चियों के साथ इंटरैक्ट करने में, क्योंकि वो भी मेरी तरह पढ़ाई की शौकीन तो उतनी नहीं थी, लेकिन और चीज़ों का उनको शौक़ था। लेकिन उसमें फिर वो जिन चीज़ों का शौक़ है, अनफॉर्चुनेटली उसके लिए डिग्री लेना, डिप्लोमा लेना ज़रूरी है। तो पहला आपका फोकस, क्योंकि आप लोग स्कूल कॉलेज में हो अभी, तो इस पे फोकस करो कि जो पढ़ रहे हो वो आपको आगे कहाँ लेकर जाएगा, क्या उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है। मैं कुछ बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रही थी, मैंने उनसे पूछा क्या करने लगे हो। उसने नमल से चाइनीज़ का डिप्लोमा किया हुआ था। उसने कहा अब मैं इंग्लिश में मास्टर्स करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ के मास्टर्स, वो भी इंग्लिश में, तुम्हें शौक़ है? नहीं। मैंने कहा अच्छा, टीचर बनना चाहते हो इंग्लिश के? नहीं। तो मैंने कहा तो क्यों कर रहे हो? वो पता नहीं, बस इसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। वो सोचना, वो देखना जो आपको अगले 5-6 साल तक जिस सब्जेक्ट को आप बर्दाश्त कर सकते हो, जिसका शौक़ है, जो आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर वो सब्जेक्ट ले लिया, आगे लेकर चले गए तो वापस नहीं मुड़ सकते, या वापसी का कोई रास्ता नहीं है।